प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं सभी? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। कल मैंने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कराई थी निरक्ष अक्ष स्थिति पर। आज कराएंगे निरक्ष स्थिति पर। ठीक है, आज चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं जहाँ तक कल कराया था उससे आगे। फिर इसका एक डेरिवेशन रह रहा है, उसके बाद में बेटा इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। न्यूमेरिकल कराने के बाद कि जो कि सनमाई में हैं, जो बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना होती है उस प्रकार के न्यूमेरिकल। उसके बाद एक मॉडल पेपर हल कराने वाला हूँ मैं फिजिक्स का। फिर ऐसे एक चैप्टर हल कराऊंगा, फिर उसके बाद फिर दूसरा मॉडल पेपर हल कराऊंगा। चलिए आज देखते हैं विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलिए क्या है कि हमने एक विद्युत द्विध्रुव बनाया ए बी। क्या लिया बेटा? एक विद्युत द्विध्रुव लिया हमने, इधर बना लिया विद्युत द्विध्रुव लिया ए बी। इस पे माइनस क्यू आवेश, इस पे प्लस क्यू आवेश। इसके बीच में एक मध्य बिंदु लिया हमने ओ से आर दूरी पर क्या है, यहाँ बिंदु हमारा पी है। जब हमने इससे इस पे कूलम डालते हैं तो इसने थीटा कोण बनाया। कितना कोण बनाते हुए? थीटा कोण बनाते हुए। जब हमने इसको ऊपर की तरफ को करा तो एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, दो इसे वियोजित घटक में हम क्या करते हैं, बांट लेते हैं। ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। जब हमने इस पर लंब डाल दें, ये ऊपर की तरफ गई, ये हो गया हमारा E1। और जब हम इस तरफ को चलते हैं तो ये हो जाएगा क्या हमारा E2। ये भी कितना कोण बन जाएगा यहाँ अभी? थीटा। जब ये कोण थीटा है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा? थीटा। कितना कोण हो जाएगा? थीटा। देखो, जब हम इनकी कुल परिणामी तीव्रता किस पे, बिंदु P पर निकालते हैं, इस पे निकालते हैं बिंदु P पे, यहाँ हो जाएगा ये E1 कोस थीटा। भाई ऊपर की तरफ की दिशा है तो E1 है, जब नीचे की तरफ की दिशा है तो क्या हो जाएगा? E2 कोस थीटा। और ये हो गया E1 साइन, ये क्या है? E2 साइन थीटा के। विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है भाई? 12। जब इनके बीच में मध्य बिंदु रखा गया है तो इसके बीच की दूरी कितनी होगी? L। और ये L क्या होगी बेटा? L और L होगी। क्या होगी? L और L होगी। अब देखो, इसी का चित्र मैं एक यहाँ बना देता हूँ ताकि अच्छा दिखेगा कि हमारा यहाँ कोई क्या है, बिंदु P है। इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर की तरफ E1 साइन थीटा, दो वियोजित घटक थे इसके, एक ही हो गया E2 साइन थीटा। क्या है? E2 साइन थीटा। इससे E1 गई, और इस पे भी क्या गई? E1 गई। इस पे क्या आएगी? E2। इसकी किस तरफ को दिशा है? E2, नीचे की तरफ को ये। इससे इसको हमने मिला दिया। ये क्या होगी? E1 कोस थीटा
भाई ऊपर की तरफ को, और नीचे को ये लंबवत घटक, ये विद्युत घटक में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E2 कोस थीटा, और बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ परिणामी तीव्रता E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर। अब देखते हैं बच्चों इसके बारे में हम लिखते कैसे हैं। पहले इसकी ये भुजा और ये भुजा कैसे निकालते हैं ये भी बताती हूँ साथ के साथ। देखो थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, लंब, यहाँ भी 90 अंश का कोण बनता है, और यहाँ भी, और ये क्या होगी, कर्ण, ये आधार। तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगी भाई, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट, इधर को लिख देता हूँ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के। ठीक है, अब देखो इसके बारे में लिखते कैसे हैं, लिखेंगे वही जैसे कि हमने कल भी लिखा था कि माना एक विद्युत द्विध्रुव क्या है बेटा, ए बी है, कौन सा है, ए और बी है, जो के पराविद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, माध्यम में स्थित है, जिसके एक सिरे पर देखो एक सिरे पर प्लस क्यों है, दूसरे पे क्या है माइनस क्यों, तो लिखोगे जिसके एक सिरे पर प्लस क्यों आवेश तथा दूसरे सिरे पर माइनस क्यों आवेश, है, बीच की दूरी टू एल है, कितनी बेटा, बीच की दूरी 2L है। ठीक है, बीच की दूरी 2L है, मध्य बिंदु O से, फिर क्या करा बेटा हमने, मध्य बिंदु O लिया था, मध्य बिंदु O से R दूरी पर क्या है, बिंदु P स्थित, मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो बेटा, अब हमें इसकी ए बी भुजा निकालनी है तो कैसे करते हैं। हालांकि मैंने बच्चों पहले लिख दिया था पर समझा रहा हूँ फिर भी मैं। तो भाई ए पी भुजा निकालनी है तो क्या होगी भाई, ए पी स्क्वायर इजिकल टू किसके, ओ ए के स्क्वायर के प्लस किसके हो जाएगा, ओ पी के स्क्वायर के। मतलब ओ का मान कितना है एल और इसका कितना है आर। तो ए पी इजिकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चूँकि ए पी इजिकल टू किसके हुआ भाई, बी पी के, तो क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्यों होगा बेटा, देखो ये एक ही उस पर कोण बने हुए हैं, ये भी 90 अंश के, यदि इसके सामने की भुजा लोगे 90 अंश के सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, थीटा के सामने की भुजा लंब होगी और ये क्या होगी आधार। तो इसके लिए भी यही पाइथागोरस प्रमेय से हमने करा था। ये जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वही नियम लगाया है हमने बेटा है, ठीक है। यदि ये कोण थीटा है तो ये भी बेटा कोण कौन सा होगा, थीटा, और ये भी कौन सा होगा, थीटा। क्या होगा बेटा, थीटा होगा। कहाँ तक, यहाँ तक ये पूरा होगा, सॉरी यहाँ तक नहीं होगा, इतना ही होगा यार, क्योंकि देखो ये कैसी आकृति का कोण बड़ा, ये देखना, सॉरी बच्चे, एक जेड आकृति का कोण, जेड आकृति में कोण क्या होते हैं, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। आया बेटा समझ में, इतना है, इतना ताल लीजिए फिर आगे कराते हैं। देखिए एक बार देख लीजिए, क्यों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही कल वाला फॉर्मूला कौन सा, ये भाई ई बराबर क्या होता है 1/4 के क्यों अपॉन आर स्क्वायर वाला, ठीक है। प्लस क्यों इस पे क्या लिया बेटा ने, ई वन दिया 1/4 के क्यों, दूरी कितनी थी, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 2, भाई स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और किसके अनुदिश हुआ ये, पी ए के अनुदिश, किसके अनुदिश हुआ बेटा, पी ए के अनुदिश। पी और ए के बीच की दूरी लिया हमने तो ये हो जाएगा पी ए के अनुदिश। तो ई वन इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा 1/4 के
क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के किसके अनुदिश है? पी ए के अनुदिश। किसके अनुदिश है? पी ए के। क्या बोली बेटा हमने? माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा चलो यहाँ भी कारण की जगह पर लिख लेना, ठीक है? क्या लिख लोगे? पर ये यहाँ कितनी हो जाएगी? E2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यदि अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा जब स्क्वायर करते हैं। और ये किसके अनुदिश हो जाएगा? पी बी के अनुदिश हो जाएगा। किसके हो जाएगा? पी बी के अनुदिश। क्या लिख दो ऐसा? चलो लिख देता हूँ। तो ये लो भाई, अंडर रूट और इसका बेटा स्क्वायर, तो E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। किसके अनुदिश है ये? पी बी के अनुदिश। इतना बता रही बेटा। बेटा उतार लिया होगा, चलता हूँ इससे आगे, ठीक है? देखो यहाँ तक तो तुमने पहले की तरह सेम ही है। इससे आगे देखें बेटा, इससे आगे देखें कि जब हमने थीटा कोण बनाते हुए रखी थी, यहाँ ये थीटा कोण था, ये एकांतर कोण पे कोण थीटा हो गया, तो ये भी कोण कितना हो जाएगा? थीटा। तब क्या कि हम इसे दो घटकों में विभाजित कर लेते हैं, क्योंकि E1 और E2 का मान कैसा है बेटा? परस्पर समान है। कैसा है बेटा? समान है। तो हम इसे दो घटकों में विभाजित कर लिया। एक तो हो गया E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा, दूसरा होगा E2 कोस थीटा, E1 कोस थीटा व E2 कोस थीटा। देखो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा के मान तो बराबर, परिमाण तो बराबर हो गए, पर दिशा कैसी होगी इनकी? विपरीत, जो कि एक दूसरे को कैसे कर देंगे? निरस्त कर देंगे। E1 कोस थीटा व E2 कोस थीटा की दिशा एक ही होने के कारण ये एक दूसरे को क्या हो जाते हैं? जोड़ दिए जाते हैं। कैसे जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकाल लेते हैं। तो इसके बारे में चलो मैं लिख देता हूँ। व E1 व E2 का परिमाण बराबर तथा दिशा कैसी है? विपरीत है। अतः
क्या काम करते हैं, अतः हम इन्हें क्या काम करते हैं, दो घटकों में विभाजित कर देते हैं। तो लिखते हैं भाई E1 व E2 को दो लंबवत घटकों में वियोजित करने पर थीटा व E2 साइन थीटा का परिमाण बराबर तथा दिशा भिन्न है। देखो जब हम E1 साइन थीटा E2 कोस थीटा लेंगे, क्योंकि देखो दोनों जी का साइन है, बेशक साइन है कॉमन ले लो, पर इनकी दिशा विपरीत होने के कारण क्या होंगे, घट जाते हैं कि E1 साइन थीटा माइनस के E2 साइन थीटा, परिणाम एक सा होने के कारण और दिशा भिन्न होने के कारण क्या होते हैं, एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, मतलब कि इनका मान कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो लिखते हैं दिशा भिन्न है तब ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं तथा E1 कोस थीटा व E2 कोस थीटा एक ही E1 कोस थीटा व E2 कोस थीटा एक ही दिशा में तथा समान परिमाण होने पर जुड़ जाते हैं। क्या होता है बेटा, भाई E1 व E2 का परिणाम एक ही दिशा में है, तो E1 कोस थीटा व E2 कोस थीटा क्या होंगे, एक ही दिशा में, और तथा इनका समान परिणाम होने पर ये क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तब बिंदु P पर कुल परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, इतना हो जाएगा बेटा। चलो मैं इसको साफ कर लेता हूँ, वीडियो रोक के देख लेना बेटा। E बराबर E1 कोस थीटा और प्लस E2 कोस थीटा। मान टेको E1 का क्या, 1/2
4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था इंटू क्या होगा कोस थीटा 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू कोस थीटा के। देखो परिणाम ऐसा होने के कारण क्या हो गया जुड़ के, तो इसे लिख लेता हूँ भाई 1/4πε0 के 2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कोस थीटा। या तो मैं 2 की यहाँ गुणा कर दूँ, यहाँ गुणा कर दूँ, यहाँ कहीं भी लिख सकता हूँ, है का तो गुणा में। देखो कोई पद x है, इसे सारे पद को क्या मतलब कि ये जो तुम्हारा सारा पद है एक तरह से x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा, इसे भी x और इसे भी x। यदि मैं x प्लस x लिखूँ बेटा कितना हो जाता है 2x। मैं इसे x गुणा 2 लिख लूँ या 2 गुणा x लिख लूँ, बात तो एक ही है ना। तो देख लो कभी कंफ्यूज हो जाओ इसमें, ठीक है। चूंकि अब निकाल लेते हैं बेटा यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू। कोस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण होता है। लाल बटे कक्का से याद कर लो, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है बेटा इसका l है और कर्ण कितना ये रहा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, चलो लिख देता हूँ भाई। क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है l और कर्ण कितना है √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये अंडर रूट में है सारा कुछ। इसका मान ऊपर टेका तो बराबर 1/4πε0 के इंटू 2 क्यों अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर गुणा एल अपॉन में √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ई बराबर 1/4πε0 के, मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई 2q इंटू एल। इसको लिख लिया बेटा मैंने आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसको लिख लिया मैंने आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की सारे की पावर 1/2। यहाँ तक देखो बेटा, किसी को डाउट हो तो बताओ, क्योंकि फिर मैं तब दोनों तरफ से साफ करके एक बार में ख़त्म करा देता हूँ। देखिए चलता हूँ बेटा आगे, इस तरफ का भी साफ कर देता हूँ। तो इस तरफ की भी ज़रूरत नहीं है हमें। देखें, अच्छा ये रह गया, चलो भाई इसको भी साफ कर। अब देखें क्या आया हमारा, इस तरफ से करते हैं। ई बराबर 1/4πε0 के, मैं इसे लिख सकता हूँ भाई 12 गुणा क्यों भाई 2 की इसके साथ गुणा कर दी, क्यों को अलग लिख लिया। फिर 2 देखो 2 की एल के साथ गुणा कर दी, इसको अलग लिख लिया। ये 1 पावर है, ये 1/2 पावर है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2। देखो कैसे, क्योंकि घात जुड़ जाते हैं जब 1/2 है, 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी होगी 3/2। तो ई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि भाई ये क्या है 12 गुणा क्यों बराबर किसके है बेटा पी के। इसे क्या बोलते हैं विद्युत
द्विध्रुव आघूर्ण। तो E बराबर क्या हो गया बेटा, 1/4πε0K P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। E बरा क्योंकि क्या ले लेते हैं बेटा, या यदि लिख लो या क्योंकि लिख लो, यदि R का मान बहुत बड़ा हो किससे, L से, या L बहुत छोटा हो, तब क्या काम करते हैं, हम इस L को छोड़ देते हैं। तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के P बटे में R स्क्वायर की पावर 3/2। जब भी ऐसे घात लिखी हो किसी संख्या की, जैसे x की पावर 2 और इसकी पावर 1/2, तो इन घातों की गुणा हो जाती है, x 2 गुणा 1/2, तो कितनी आ जाती है, x की पावर 1। ऐसी ये लिखी हुई है, तो इसको भी 2 से 2 कैंसिल, मैं इस तरफ कर देता हूँ। देखें E बराबर 1/4πε0K P अपॉन क्या बचा बेटा, R की पावर 3, काय में आ गया, न्यूटन प्रति कूलम। ये लो बेटा तुम्हारा ये हुआ। निर्वात अथवा वायु के लिए K इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1। तो E बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0K, K खत्म हो जाएगा, K की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो P अपॉन कितना होगा बेटा, R की पावर 3। मात्रक जरूर लिखना है, बिना मात्रक के गलत कट जाता है, एग्जाम में भी ध्यान रखना है बेटा। ये हो गया न्यूटन प्रति कूलम। जो मेडिकल में यूज करते हो बेटा भाई, 1/4πε0 क्या होता है भाई, 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो E बराबर कितना हो जाएगा भाई, 9 × 10 की पावर 9 P अपॉन R की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। देख लीजिए बेटे। बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आगे कराएंगे। तो बच्चे सभी खुश रहें और मेहनत करके पढ़ें, अपनी परीक्षा की तैयारी करें। परीक्षा मई में जा चुकी हैं, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सब बच्चों के पास पहुंच जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद, बाय बच्चे।